नमस्कार, जय श्री राम। पितृपक्ष में रोजाना इन 5 स्थानों पर जलाएं दीपक। पितरों के साथ माँ लक्ष्मी भी होंगी प्रसन्न। पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से हो चुका है। लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण करेंगे और उनके नाम से श्राद्ध करके दान पुण्य के कार्य करेंगे। माना जाता है कि पितृपक्ष के जो 15 दिन होते हैं वह हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और संतान को खुशहाली के साथ जीवन बिताने का आशीर्वाद देकर सर्वपितृ अमावस्या के दिन वापस चले जाते हैं। तो पितृपक्ष के जो 15 दिनों में पितरों को सच्चे मन से याद करते हुए हम यदि रोजाना घर के इन 4 स्थानों पर दीपक जलाएं तो ऐसा करने से हमें उनका आशीर्वाद मिलता है और माँ लक्ष्मी जी की भी कृपा हम पर बनी रहती है और प्रसन्न होकर हमारे घर में वास करती हैं। तो पितृपक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए दीपक के चमत्कारी उपाय बहुत ही प्रभावशाली माने जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनको प्रसन्न करने के लिए रोजाना इन 4 स्थानों पर दीपक जलाना बहुत ही अधिक अच्छा माना जाता है। 17 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ हो चुका है और इस दिन से लेकर अगले 15 दिन तक रोजाना इन स्थानों पर दीपक जलाने से आपको जल्द ही इसके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे और ना ही मिलेंगे बल्कि पूर्वज आपसे प्रसन्न भी होंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। तो लक्ष्मी जी ऐसे लोगों से बेहद प्रसन्न होती हैं जो अपने बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनके मरने के बाद उनके नाम से दान पुण्य आदि करते हैं। तो आइए जानते हैं कि आपको पितृपक्ष में रोजाना किन 4 स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें और हाँ साथ में बोले भी। नंबर 1, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। वास्तु में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है। दक्षिण दिशा में पितरों का वास होता है, इसलिए पितृपक्ष के जो 15 दिन हैं 15 दिनों में रोजाना इस दिशा में आपको चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। इससे क्या होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ जो अगर प्रसन्न होते हैं तो आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। ध्यान रखें कि इस दिशा में सरसों के तेल का दीपक ही जलाना सबसे उचित माना जाता है। दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा भी माना जाता है, इसलिए इस दिशा में अगर आप सरसों का दीपक जलाते हैं तो उसका खास महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस दिशा में दीपक जलाकर रखने से पूर्वजों की राह रोशन होती है और उनके मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आती है। नंबर 2, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पितृपक्ष में रोजाना शाम के वक्त पीपल के पेड़ के नीचे दीपक में आपको काले तिल डालकर सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है, इसलिए पितृपक्ष में रोजाना यहाँ दीपक आप जलाकर रखते हैं तो इससे रखने से आपके पूर्वजों का आशीर्वाद आपको मिलता है। पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी भी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न होती हैं और आपके घर में वास करती हैं। नंबर 3, घर के मुख्य द्वार पर। घर का जो मुख्य द्वार है वहाँ पर आप दीपक जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के वक्त दीपक जलाकर रखने से जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव ऊर्जा है जो वह दूर होती है। साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। मुख्य द्वार से माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और आपको रोशन जरूर रखना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 4, पितरों की तस्वीर के नीचे दीपक जलाएं। घर में जिस स्थान पर भी आपने अपने पितरों की तस्वीर लगा रखी हो उस स्थान पर आपको दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आपके घर में तस्वीरों के नीचे अगर दीपक जलाकर रखने की कोई व्यवस्था नहीं है या कोई जगह नहीं हो तो आप अपने पूर्वजों की तस्वीर पर दिया उतार कर आप दिए की आरती कर उतार कर इस दीपक को दक्षिण दिशा में रख दें। इस उपाय को करने से आपके पितरों की कृपा सदैव आप पर
बनी रहती है और आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इस बात का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। नंबर 5, ईशान कोण में भी दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान घर का जो ईशान कोण है, ईशान कोण कौन सा, यानी कि आपके घर का उत्तर और पूर्वी कोना जो होता है वो ईशान कोण कहलाता है। तो गाय के घी का दीपक जलाने से भी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में आप पानी के पास दीपक जलाने से भी पितरों का आशीर्वाद आपको सदैव मिलता रहता है और आपके घर में उनकी कृपा आती रहती है। इस उपाय को पूरे 15 दिन तक लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ ही जीवन में आपके सुकून और शांति स्थापित होती है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिए। अब चलिए जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन से उपाय करने आपको चाहिए। काले तिल और बेलपत्र के उपाय। पहला उपाय, अगर आप पितृपक्ष में पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान करने के बाद आपको क्या करना है, गंगा जल या दुग्ध में काले तिल और बेलपत्र मिलाकर भगवान शिव जी का अभिषेक करें। इस उपाय को करने से पितृदोष दूर होता है। नंबर 2, अगर आप पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो क्या करना है, तो पितृपक्ष के दौरान काले तिल का आप दान करें। आप काले तिल का जो दान है वह मंदिर में कर सकते हैं। इस उपाय को करने से पितरों का आशीर्वाद आपको हमेशा प्राप्त होता रहता है। नंबर 3, पितृपक्ष के दौरान स्नान ध्यान करने के बाद बेलपत्र पर राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करें। इस उपाय को करने से कुंडली में जो भी व्याप्त अशुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव जो है वह खत्म हो जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। नंबर 4, पितृपक्ष के दौरान पितरों का तर्पण एवं पिंड दान किया जाता है। अतः श्राद्ध पक्ष के दौरान घर में बड़े वृद्ध की सेवा और सम्मान करें। उनका दिल दुखाएं भी नहीं और उनका मान सम्मान को भी आप ठेस न पहुंचाएं। नंबर 5, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिप्रदा तिथि से लेकर अमावस्या तिथि तक रोजाना स्नान ध्यान के बाद आपको जल में काले तिल और जौ मिलाकर पितरों को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से क्या होता है, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं। चलिए अब जानते हैं कि पितृदोष के उपाय क्या हैं, यह भी जानना जरूरी है। तो नंबर 1, पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर जरूर लगाएं। उनकी तस्वीर के सामने दिया, धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में आपको तेल का दीपक लगाना चाहिए। रोजाना भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष आपका जो है वह समाप्त हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखिए। नंबर 2, पितृपक्ष शांति के लिए क्या करना है, रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेड़ की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए आपको क्या उपाय करना है, यह जो उपाय है ये बहुत ही कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना है, पितृपक्ष में भगवान शिव की आपको रोजाना पूजा करनी है। और नंबर 4, क्या करना है, पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए आपको पंचमुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और रुद्राक्ष एक साथ आप धारण करें। यदि यह उपलब्ध न हो, अगर न हो तो आप क्या कर सकते हैं, नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त आपको भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का आप पाठ करें। तो ये थी कुछ जानकारी, हो सकता है आपको इससे लाभ प्राप्त हो और लाभ प्राप्त होगा ही। आप अपनाइए अपने जीवन में इन चीज़ों को और ईश्वर की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप हमसे जुड़े रहिए और जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप तक पहुँचे और आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, तो इसे शेयर भी ज़रूर कीजिए। हमारी बस यही इच्छा रहती है कि आपके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि, धन संपत्ति बनी रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। कमेंट बॉक्स में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख दीजिएगा और बोलिएगा भी। अंत तक बने रहने के लिए वीडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी मनोकामना के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको और कोई किसी पर जानकारी किसी वीडियो पर चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।